हेलो दोस्तों, कैसे आप। मैं आपका दोस्त अमोल पाटिल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने जोमेटो से पिछले 4 दिनों में लगभग 5,437 रुपये कमाए हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जो जोमेटो में एक अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में काफ़ी चीज़ों की जानकारी ना होने के कारण वो एक अच्छा अर्निंग जोमेटो से नहीं कर पाते। और इसी कारण काफ़ी लोग हैं जो कंपनी को या जोमेटो को दोष देते हैं कि अर्निंग नहीं हो पाता या इसमें हम पैसे नहीं कमा सकते। कुछ चीजें हैं जो चीजों का अगर आपने ध्यान रखा, उस चीजों को अगर आपने आपके डेली रूटीन में अगर इम्प्लीमेंट किया तो 100% आपका अर्निंग बढ़ सकता है। दोस्तों, शुरुआती दौर में मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है, जिस कारण मैं भी जोमेटो से एक अच्छा अर्निंग नहीं कर पाता था। लेकिन कुछ चीजों की जब मुझे जानकारी मिली और उन चीजों को मैंने अपने काम में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो आज मैं ये इतना अच्छा अर्निंग मैं जोमेटो से ले पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं 7 जरूरी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिस चीजों को अगर आपने अपने वर्किंग में इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप भी 100% जोमेटो से आने वाले कुछ समय में एक अच्छा अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आज का काफी हेल्पफुल होने वाला है, जिससे आपके अर्निंग में ग्रोथ हो सकती है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। तो जो भी सारे टिप्स मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये काफी ज्यादा जरूरी है, जिस कारण हमारा अर्निंग बढ़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अर्निंग रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले टिप्स, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है लॉग इन हॉटस्पॉट एरिया। यानी जब भी आप आपके काम की शुरुआत आप करते हो, हमेशा याद रखिए आपको लॉग इन हॉटस्पॉट वाले एरिया में जाकर करना है। हॉटस्पॉट एरिया क्या होता है? जिस एरिया में ज्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप घर से आप रेडी होकर आप निकलते हो, कभी भी लॉग इन घर से निकलते बराबर मत करिए। उस एरिया में पहले पहुंचिए जहां पर ऑर्डर ज्यादा मिलती है और वहां पर जाकर आप लॉग इन करिए। ये चीज सुनने में आपको काफी ज्यादा बड़ी ना लगे, लेकिन यही चीजें जो छोटी छोटी होती है लेकिन आपके अर्निंग में ग्रोथ करा के दे सकती है। तो सबसे पहला काम आपको लॉग इन करना है हॉटस्पॉट वाले एरिया में ही जाकर। दूसरा काम जो हमें करना है वो है, जब भी हम ऑर्डर पिक करते हैं और ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, यानी आप होटल पे आप जाते हो, ऑर्डर पिक करते हो और कस्टमर के पास जाकर ऑर्डर को डिलीवर करते हो, हमेशा ऑर्डर पिक और डिलीवर आपको राइट टाइम पे करना है। यानी आपको कभी भी देरी इन दोनों भी चीजों में नहीं करनी। ये चीजें काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपके डेली अर्निंग में। ये चीज हमेशा याद रखिए, ऑर्डर पिक और ड्रॉप आपको हमेशा राइट टाइम पे करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बाइक तेज चलानी है। जोमेटो ने अपना एक टाइमिंग वहां पर सेट करके रखा है और वो काफी समय होता है। अगर आप एक नॉर्मल स्पीड में भी अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप इजीली आप कस्टमर के पास जाकर ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो या आप होटल पे जाके ऑर्डर पिक कर सकते हो। लेकिन इन दोनों चीजों में क्या होता है, कई सारे लोग क्या करते हैं, इधर उधर टाइम पास करते हैं। इस कारण क्या होता है कि ऑर्डर का जो एक टाइमिंग होता है उस टाइमिंग में देरी हो जाती है और वही चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है फिर आपके अर्निंग पे। तो कभी भी इन चीजों में देरी मत करिए। इसके बाद का अगला हमारा पॉइंट है, जब भी आप कस्टमर के पास आप जाते हो या आप होटल मर्चेंट के पास जाते हो ऑर्डर पिक करने या डिलीवर करने के लिए, हमेशा आप एक स्माइलिंग फेस के साथ इन्हें थैंक यू बोलिए। वो चाहे होटल मर्चेंट हो या वो कस्टमर हो, हमेशा स्माइलिंग के साथ उनको एक थैंक यू बोलिए। और साथ ही साथ जब आप कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाते हो तो कस्टमर को थैंक यू कहने के बाद एक चीज हमेशा जो आपको याद रखनी है, वो काफी ज्यादा जरूरी है आपके अर्निंग में ग्रोथ करने के लिए। और वो क्या है, जब भी आप कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर देते हो और उन्हें थैंक यू बोलते हो, एक चीज आपको उनको साथ ही साथ कहनी है और वो ये है, कस्टमर को हमेशा आपको एक चीज याद दिलानी है कि सर प्लीज रेटिंग करना मत भूलिएगा। यानी आपको कस्टमर को याद दिलाना है रेटिंग कराने के लिए। काफी कस्टमर होते हैं जो ऑर्डर उनको मिलने के बाद वो ऐप को क्लोज कर देते हैं और वो रेटिंग करने की या ये चीजों में इतना ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते या वो रेटिंग नहीं करते। लेकिन जब आप ऑर्डर डिलीवर करते टाइम उन्हें ये याद दिला देते हो कि सर प्लीज रेटिंग करना मत भूलिए, तो दोस्तों यहाँ पर 99% लोग आपको रेटिंग 100% देंगे। और ये रेटिंग क्या होते हैं? ये रेटिंग ही होते हैं जो आपका लेवल बढ़ाते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा ये चीजें क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, कस्टमर को आपको रेटिंग करने के लिए बोलना है। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है वो ये है, काफी लोगों ने क्या कर रखा है, अदर अदर कंपनियों के आईडी भी खोल रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदर कंपनियों के आईडी नहीं खोलना है या वर्किंग नहीं करना है, लेकिन काफी लोग क्या गलती करते हैं,
जब भी वो दिन की शुरुआत करते हैं वो थोड़े समय के लिए जोमेटो में काम करते हैं और फिर थोड़े समय के लिए अदर किसी कंपनी में काम करते हैं। इस कारण क्या होता है, वो ना ही यहाँ पर अच्छा कर पाते हैं ना ही वहां पर अच्छा कर पाते हैं, यानी एक किसी एक कंपनी में एक अच्छा अर्निंग नहीं ले पाते। तो इस कारण क्या होता है कि उनका एक कंपनी में एक अच्छा पूरे दिन का अर्निंग नहीं बन पाता और फिर वो कंपनी को दोष देते हैं। तो ये गलती कभी मत करिए। आपको जहां पर भी करना है आप एक कंपनी में आप पूरे दिन का लॉगिन रह के वहीं पर काम करिए। ये गलती भी बहुत से लोग कर रहे हैं। इसके साथ अगला जो पॉइंट हमारा है, आप जब भी जोमेटो वर्किंग के लिए आप घर से निकलते हो हमेशा याद रखिए जोमेटो का जो टी शर्ट है वो पहने रखिए और जो हमारा जोमेटो का बैग है वो साथ रखिए और उसी में फूड डिलीवर करिए। ये चीजें हो सकता है काफी लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, आप जैसे आप देख सकते हो काफी लोग आपको दिखाई देंगे जो जोमेटो का टी शर्ट नहीं पहनते, बैग जोमेटो का नहीं रखते हैं। तो एक ये भी कारण होता है जिस कारण उनके अर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी आप होटल मर्चेंट के पास जाते हो और आप कस्टमर के पास जाते हो और जब कस्टमर आपको प्रॉपर ड्रेस में देखता है यानी जोमेटो का टी शर्ट साथ ही जोमेटो का बैग, तो इन चीजों को वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है और साथ ही साथ रेटिंग करते टाइम इन चीजों का वो ध्यान रखता है। तो अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में अगर आप होंगे तो 100% वो एक अच्छा रेटिंग आप लोगों को दे पाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, टी शर्ट आपका जोमेटो का पहने रखिए और जोमेटो का बैग आपके साथ रखिए। इसके बाद का जो हमारा सबसे जरूरी पॉइंट है जिसपे आपका सारा अर्निंग डिपेंड करता है, वो पॉइंट है आपका लेवल हमेशा डायमंड लेवल रखिए। अब डायमंड लेवल क्या होता है, अगर आप आपके रेट कार्ड में अगर आप जाकर चेक करो तो आपको वहां पर दिखाई देगा आपका लेवल अभी कौन सा चल रहा है। वहां पर अलग अलग तरह के लेवल है जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, डायमंड। तो ये लेवल ही होता है जिस कारण आपका अर्निंग एक तो ज्यादा होता है या कम होता है। काफी लोग हैं जो लेवल पे ध्यान नहीं देते या लेवल को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। मैं आपको विद प्रूफ के साथ अभी मेरा खुद का मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा मेरा भी लेवल कौन सा है और इस लेवल का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके अर्निंग पे। दोस्तों लेवल क्या होता है पहले तो मैं आपको एक ये बता दूं। लेवल होता है जब भी आप ज्वाइनिंग करते हो तो एक जीरो से आपकी शुरुआत होती है और जैसा जैसा आप काम करते हो अच्छी तरह से आप परफॉर्मेंस करते हो तो आपका लेवल अपग्रेड होता है। और जो सबसे एक हाईएस्ट लेवल यहाँ पर है वो है डायमंड लेवल। डायमंड लेवल का मैं आपको बता दूं, डायमंड लेवल पे आप जब पहुंच जाते हो तो आप खुद आपके रेट कार्ड में चेक करिए। जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पर मेरा लेवल बता रहा हूँ, आप जैसे देख पा रहे हो मेरा भी डायमंड लेवल है और डायमंड लेवल को जब आप ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर आपको सारे बेनिफिट आपको दिखाई देंगे एक डायमंड लेवल को क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो बाकी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और वो पॉइंट क्या है, आप जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो एक डायमंड लेवल को अदर जोमेटो डिलीवरी पार्टनर के मुकाबले यानी जो ब्रॉन्ज लेवल पर है, सिल्वर लेवल पे है, इनके मुकाबले आप जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मोर देन 50% ऑर्डर इन्हें ज्यादा मिलते हैं। यानी एक डायमंड लेवल को अदर इन जोमेटो पार्टनर के मुकाबले डेली ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। अब आपको एक चीज पता है कि आपको जितने ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे आप उतना ही ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। तो सारा रोल है ज्यादा ऑर्डर मिलने का और ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं डायमंड लेवल पे और यहीं पर लोग गलतियां कर रहे हैं, लेवल पे ध्यान नहीं दे रहे। अब लेवल बढ़ता कैसे है मैं आपको बता दूं। 3 तरह से लेवल बढ़ता है या तो कम होता है। सबसे पहला होता है जो भी आप पूरे दिन में ऑर्डर कंप्लीट करते हो यानी आप जितने भी ऑर्डर आप पूरे दिन में करते हो इन ऑर्डर पे आपके पॉइंट बढ़ते हैं, हर ऑर्डर पे आपको पॉइंट मिलते हैं, ये पहला। दूसरा, जब भी आप कस्टमर को आप मिलते हो ऑर्डर डिलीवर करते हो और कस्टमर आपको रेटिंग करता है या नहीं करता, अगर रेटिंग करता है तो इस पे भी आपके पॉइंट बढ़ते हैं, ये सेकंड। और थर्ड, आप जब भी डेली रूटीन में आप काम कर रहे हो और आप किसी भी ऑर्डर को आप कभी कैंसिल नहीं होने देते या कभी डिनायल नहीं होने देते, ये सारी चीजें आप करते हैं तो इस पे भी आपके पॉइंट बढ़ते हैं। अब यहीं पर अगर आप कम ऑर्डर करोगे तो पॉइंट कम बढ़ेंगे, अगर आपको कस्टमर रेटिंग नहीं करेगा तो भी आपके पॉइंट बढ़ नहीं पाएंगे। और थर्ड, अगर आपने कोई ऑर्डर कैंसिल किया, राइट टाइम पे डिलीवर नहीं किया तो इससे भी आपके जो पॉइंट बने हैं वो पॉइंट कम हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। जब भी आप किसी ऑर्डर को कैंसिल करते हो या ऑर्डर डिलीवर करने में या ऑर्डर पिकअप करने में आप देरी करते हो, ये कारण से आपके पॉइंट कम होने लगते हैं। तो सारा खेल है पॉइंट का और सारा खेल है आपके डेली परफॉर्मेंस का।
तो पॉइंट्स हमेशा आप चेक करते रहिए, आपके रेड कार्ड में आपको दिखाई देंगे आपके अभी कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट आपके बढ़ रहे हैं। और आप हमेशा कोशिश करिए डायमंड लेवल पे रहने की। ये सबसे जरूरी पॉइंट है आपका लेवल, तो लेवल हमेशा डायमंड लेवल रखिए। और सबसे आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जोमेटो में अर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें मायने रखती है, हमेशा याद रखिएगा। मैंने इससे भी पहले काफ़ी वीडियो में बताया है, 2 चीज़ों पे ही आपका अर्निंग डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका एरिया, आप कौन से एरिया में जोमेटो का वर्क कर रहे हो, यानी उस एरिया में कितना ज़्यादा जोमेटो का फैलाव है, यानी कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर जोमेटो में ऑर्डर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है एरिया, इस पे भी आपका अर्निंग डिपेंड करता है। कुछ बड़े एरिया है जहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो लोग ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं, कुछ छोटे एरिया है जहाँ पर ऑर्डर ही कम आते हैं तो अर्निंग कम होता है। और साथ ही साथ दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने आज के पूरी वीडियो में आप लोगों को बताया, वो है आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो मैंने आपको सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर आज बताई है, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं जो आपका इनकम बढ़ाने में मदद करती है। एक तो आपका एरिया और दूसरा आपका परफॉर्मेंस। बस यही 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो मैंने सारी चीज़ें आज आपको बताई है, इन्हीं चीज़ों को अगर आपने आपके डेली वर्किंग में अगर आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले कुछ समय में आपके अर्निंग में बढ़ोतरी होने लगेंगी और आप भी जोमेटो से एक अच्छा अर्निंग कर पाओगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।